मां की बहुत बड़ी महिमा है। आप पाठ वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप नवाहन मंत्र भी आप जप लेते हैं तो भी साधना में सिद्धि मिल जाएगी। महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्या विचारणा। इसमें बिल्कुल भी विचारने की जरूरत ही नहीं है। नवाहन मंत्र के द्वारा संपूर्ण पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। महापातक 9 दिन यदि अनुष्ठान कर लिया जाए तो महापातक यानी बड़े से बड़ा पाप भी जल करके राख हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा नवरात्रा की। एक एक करके ये दिन निकलते हुए जा रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में घरों में कलश भरे गए हैं, अखंड ज्योत जली है। छोटे छोटे बच्चे नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं। आनंद की तो बात है ही। अनादि काल से यह अनुष्ठान चलता हुआ आ रहा है। मेरे प्रभु श्री राम जी गुरुकुल गए, विश्वामित्र जी के यहां गए। प्रमाण देवी भागवत में मिलता है। प्रभु श्री राम जी मां जगदम्बा के उपासक नवरात्रा का व्रत करते थे। एक सुशील नाम के वैश्य की कथा कही है इसमें, और उसमें इस कथा का वर्णन है जो मैं आपको निवेदित कर रहा हूं। आवाज थोड़ी कम है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। तो अब ये कुछ तो दिन निकल ही गए हैं, 4 दिन निकल गए, आज 5वां दिन है। और मैं कहूँगा अभी भी सप्तमी और अष्टमी नवमी तीनों तिथियां पड़ने वाली हैं। इसी देवी भागवत में लिखा है जो पूर्व के दिनों में अनुष्ठान नहीं कर पाए हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी को भी व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, माँ की पूजा हवन यज्ञ और बेटियों का पूजन कर लेते हैं, तो माँ इसमें बहुत राजी हो जाती है, खुश हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। यदि फुल्का छोड़ने में, अन्न छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जमीन में सोने में यदि कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना आनंद करने के लिए माता रानी की आराधना, यह साधना जरूर कीजिए। लिखा है दुर्गाच पूजयेद भक्ता परलोक सुखाय च। माँ दुर्गा की ऐसी पूजा है, यह लोक में तो सब वस्तुएं मिलती हैं और परलोक में यह जीव अपने इष्ट के चरणों में जाके पहुंच जाता है। जिस भी देवता का भगत है वह वहीं पहुंचता है। किसी भी देवी देवता के आप उपासक क्यों नहीं हैं, माँ को पूजन जरूर कीजिए, माँ की पूजा जरूर कीजिए। वैसे भी माता का नाम तो पंचदेव उपासना में आता है। जहां गणेश जी को पूजा जाता है, शालिराम भगवान महादेव और शौर्य देवता को पूजा जाता है, वहीं नाम मां दुर्गा का आता है। आगे आप सुनेंगे धातु की प्रतिमा माता की अपने मंदिर में रखिएगा और 50 प्रतिमाएं रखने की जरूरत नहीं है, एक प्रतिमा रखें। कभी कभी ऐसा होता है हरिद्वार गए तो वहां से एक ले आए, वृंदावन गए तो वहां से एक ले आए, और कहीं गए तो वहां से एक ले आए, और मंदिर भर जाता है पूरा देवी देवताओं के द्वारा। इतना टाइम होता नहीं है। किसी ने कहा था कि मंदिर में इतने ये गणेश मत रखो, इतने शिवलिंग मत रखो, इतना ये मत रखो, इतना ये मत रखो। ऐसा वो क्यों कहा? आप रख देते हैं तो वो दोष नहीं है। ये प्रतिमाएं आप रखते हैं तो उनको नित्य नहलाना पड़ता है, रोजाना उनको नहलाना पड़ता है। प्रतिमाओं को फोटो कैलेंडर आप रख देते हैं, उनको तो नहलाने धुलाने की जरूरत ही कहाँ होती है। लेकिन जो आपने प्रतिमाएं मंदिर में रखी हैं उनको रोजाना नहलाना पड़ता है। और गृहस्थ में इतना टाइम तो होता नहीं है कि इतना आप समय निकाल लें। दुनिया भर के भगवान रखे हुए थे, पूरा आला भरा हुआ होता है, फिर पानी के छींटे मारते रहते हैं, नहलाते तो है नहीं। 5 देवताओं में सगरे देवता समाहित हो जाते हैं। आप राम जी को, कृष्ण जी को, कन्हैया जी को जो आप रखें तो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन सबके साथ ये देखें कि आपके मंदिर में 5 देव हैं कि नहीं। पंचदेव, गणेश जी, माँ दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा रखी है माता।
और शंकर, सालेराम में भगवान विष्णु, ये सब आ जाते हैं। रामकृष्ण अद्भुत देवता है, उन्हें रखिए। सूर्य भगवान, सूर्य को चक्र के रूप में रखिए। मैं पूर्व में बोल चुका हूं आपको, सूर्य चक्र मंदिर में रख ले। सूर्य को अर्घ दे। भवानी को पूजे, इसको प्रतिमा के रूप में रख ले। और जिन देवताओं को आपने रखा है उनको स्नान कराए। मैंने कितनी बार कहा, आप घर से बाहर जाते हैं, सालेराम को आप तुलसी माँ की जड़ों में रख दीजिए, आनंद हो जाएगा। कितना सुंदर लिखा है, दुख दारिद्र नाशाय। जो हम देवताओं को पूजते हैं, इससे दुख दरिद्रता समाप्त होती है, घर में वैभव बढ़ता है, घर में आनंद बढ़ता है। या कोई तो बात होगी कि माता कौशल्या नित्य भगवान महादेव को जल चढ़ाती, पूजा करती है, और उसका प्रभाव है कि परमात्मा राम बनकर के उनके यहां आके प्रकट होता है। सब प्रकार का आनंद है। तो ईश्वर की पूजा में, आराधना साधना में आज तक किसी को कोई किसी भी प्रकार का घाटा नहीं हुआ। क्रूर शत्रु विनाशार्थ तदोग्र कर्म साधने, कितना सुंदर लिखा है। आप जो विशुद्ध सत्कर्म करते हैं, इससे दुष्ट समाप्त हो जाते हैं। दुष्टों के अंदर दुष्टता की भावना है, वो समाप्त हो जाती है। वो क्या जीवन है जो बिना आराधना पूजा साधना किए बिना लोग जीव लेते हैं, खा लेते हैं। मैंने तो एक पुराण में पढ़ा है, बड़ा अद्भुत पुराण है, ब्रह्म पुराण। 18 पुराणों में से एक पुराण है ब्रह्म पुराण, और 18 पुराण की लिस्ट में सबसे प्रथम पुराण है ब्रह्म पुराण। सबसे पहला ब्रह्म है, सबके लास्ट का ब्रह्मांड है। तो ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि जिन लोगों के घर में भगवान को भोग नहीं लगता, जो भगवान को भोग लगाए बिना जीमते खाते हैं, भगवान की आराधना नहीं करते, उनके घर का अन्न मल और उस घर का जल है वो मूत्र की तरह हो जाता है। इसलिए रसोई की शुद्धता तो तभी है, नहा धो करके पवित्रता के साथ बनाएं। गौ माता को चंदिया निकालें, रोटी निकालें, प्रथम रोटी निकालें, आनंद हो जाएगा, करके देखिए। किसी आगंतुक का इंतजार कीजिए, कोई आवे आवे अतिथि द्वार पर, करो सकल सम्मान। ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान। माता जी आप बैठ जाएं, मुझे डिस्टर्ब होता है, कथा चालू हुई है, फिर आप बैठ जाए। दरवाजे पर आने वाले आगंतुक का इंतजार कीजिए, वो भूखा न जाए। अभी मैं किसी कथा में बोल रहा था, दरवाजे पर आए हुए किसी को जो जल पिलाते हैं, उनका राहु केतु अपने आप ही शांत हो जाता है। उनको जन्मपत्रियां ले ले करके इधर उधर उन्हें भटकना नहीं पड़ता। तो दुख दारिद्र नाशाय, जो अपनी दुखता दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों को देवी देवताओं की आराधना, मंगल मूर्ति मां भगवती जगदम्बा की आराधना उन्हें करनी ही चाहिए। अपने मंदिर में इन देवताओं को विराजित करें। कल्याणकारिणी नित्यम भक्तानां पूजितानिसम। जिनके घरों में सुबह शाम आरतियां उतारी जाती हैं, देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है, उनके परिवार का कल्याण होता है। एक बार के लिए घी खाने में भले ही कम खर्च कर लेना, लेकिन सुबह शाम घृत की जोत जलाना मंदिर में। आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, घर में आनंद होगा, हर प्रकार का संपूर्ण प्रकार की तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। इतना बड़ा प्रभाव है देवताओं की पूजा का। तासाम फलानि वक्ष्यामि नवानाम पूजने सदा। वह लोग तो इस कलयुग में बहुत ज्यादा विशेष हैं जिन्होंने 9 दिन मां की पूजा कर ली, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया, घर छोड़ करके जाना नहीं पड़ा कहीं, 9 दिन पूजन कर लिया, मां अति प्रसन्न हो जाती। या देवी सर्वभूतानां, माता उस परिवार के संपूर्ण लोगों के हृदय में वास करती है।
माँ की इतनी बड़ी महिमा है। काली कालयते सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम। माँ भगवती जगदम्बा काली बन करके चराचर जगत के कड़कड़ में उसकी व्यापकता है। काली बनकर सबका उद्धार कर रही है, वैष्णवी बनकर सबका पालन कर रही है, और ब्रह्मांडी बनकर के सबका सृजन कर रही है। वैष्णवी शक्ति पीठ में यही तो 3 पिंडियां हैं। सबसे पहले महाकाली, काली कालयते सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम। माता वैष्णो देवी की जो पहली पिंडी है उसका वर्णन है, काली कालयते सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम। वह काली बनकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, सबका उद्धार, सबका कल्याण कर रही है, सबकी सुरक्षा कर रही है, सबकी रक्षा कर रही है, सबके लिए कवच बन करके खड़ी हुई है। वो मां काली, और वो वैष्णवी बनकर, लक्ष्मी बनकर के सबका पेट भर रही है, सबको जिमा रही है। यह उसकी बहुत बड़ी कृपा है। नर्मदा मां का नाम आपने सुना हो, बड़ी अद्भुत नदी है मां नर्मदा। कभी परिक्रमा करना, कभी मौका सौभाग्य मिले दर्शन करने को जाना, भगवान ओमकारेश्वर माता नर्मदा के किनारे पर है। इस नर्मदा मां की पैदल परिक्रमा लगती है 3 महीना, 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन लगता है इसकी परिक्रमा में। उसी प्रकार से उसके स्टॉपेज, उसके पड़ाव हैं रुकने के। तो जिन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई है, मैंने तो नहीं लगाई, एक मां के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। मंडला की गौशाला जो बिल्कुल मां नर्मदा के किनारे पर ही है, तो जो साधक हैं मां की परिक्रमा लगाए हैं, वह कहते हैं कि जब कोई मां नर्मदा की परिक्रमा लगाने को जाता है तो स्वयं मां नर्मदा उन परिक्रमा वाले भक्तों के लिए स्वयं रसोई भोजन स्वयं लेकर के पधारती है। वो कौन से भी रूप में चल के आए, मां स्वयं पधारती है। बिल्कुल आएगी, वो जिमाती है, क्योंकि वो वैष्णवी है। या देवी सर्वभूतेषु वैष्णव रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का वैष्णवी रूप है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह लक्ष्मी है, लक्ष्मी बनकर सबका उदर भर रही है, और सरस्वती बनकर के वह सबका सृजन कर रही है। ऐसी माता से दूर मत जाइए। यशास्ताम सुखदाम देवीं सांभवीं पूजयाम्यहम्। वो सांभवी बनकर, कल मैंने बोला ना कि 10 वर्ष की कन्या है, सांभवी का रूप है। सांभवी का अर्थ है जो सबको सुख प्रदानित कर रही है, सबको सुख दे रही है। और मैं आज एक बार फिर कहूंगा, तुम्हारे घर में बच्चों का विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर अष्टमी और चतुर्दशी, विवाह के बाद जो नारी कष्ट में है उसको माता के लिए चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए, ऐसा कालिका पुराण में वर्णन है। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है, दिक्कत आ रही है, उन्हें अष्टमी का व्रत करना चाहिए, सब समाधान हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती इस कलयुग में इस धरती का वरदान है, सब कुछ समाधान हो सकता है उससे। श्रद्धा से पूरे 13, मेरे पास ये दुर्गा सप्तशती है, 13 अध्यायों से परिपूर्ण है, 6 अंग हैं इसमें सप्तशती के। इसमें से कुछ भी, कोई भी अध्याय, कोई भी चैप्टर आप स्वीकार कर लेते हैं, उसी में आनंद हो जाएगा। लेकिन कुछ न कुछ करें तो सही। दुर्गा त्रियायति भक्तम या सदा दुर्गार्तिनाशिनी,
दुर्गया सर्वदेवानां ताम दुर्गाम पूजयामि हम। पहाड़ जैसे दुखों को जो खत्म कर देती है, इसलिए तो उसका नाम दुर्गा है। यदि दुख का कोई किला भी बन चुका हो, किला, दुर्ग किला, उसको भी जो ढहा दे, इसलिए उसका नाम है दुर्गा। ऐसी परम्बा मां भगवती को हम नवरात्रा में माता वैष्णो देवी धाम से उसे वंदन कर रहे हैं, उसे प्रणाम कर रहे हैं। मां के चरणों में प्रणाम कीजिए। सुभद्राणी च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा, अवधन्नासीन देवीं सुभद्रां पूजयामि हम। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के रूप में। अब कैसे पता चले कि 3 साल की है, कि 5 साल की है, कि 4 साल की है? तो भगवान व्यास कहते हैं कि छोटी से लेकर के बड़ी तक सर्व प्रकार की बेटियों को आप निमंत्रण दीजिए, आप बुलाइए। आप सब बैठ जाएं, आपके पास फूल पत्तियां हैं, आरती होती है दोपहर को, उस समय चढ़ाएं, क्योंकि जगह बहुत छोटी है। नहीं तो बड़े बड़े पंडालों में आयोजन, तो श्रोता की दूरी ही मुझसे बहुत ज्यादा दूर होती है। यहाँ तो आप खड़े हो जाते हैं तो मेरी कनपटी के ऊपर तो वैसे ही निकल जाते हैं आप। हाँ, बैठिए, बस कथा सुन ले। ये फूल पत्तियां आप लेके चले हैं, तभी ही माता ने स्वीकार कर लिया इसको। तो अभद्रना लिखा है, अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रा पूजयामि हम। जो पूजित होने पर भक्तों को सदा कल्याण कर देती है, तो जो संपूर्ण अमंगलों का नाश करती है, उसका नाम सुभद्रा है। तो वर्णन है कि नवरात्रा में कन्याओं का पूजन जरूर करें, छोटी से लेकर के बड़ी तक कन्या, तो उसमें सब उम्र की बेटियां आ जाएंगी। ऐसे तो कोई जन्म पत्री देके थोड़ी नौता दोगे आप। तो छोटी से लेकर के बड़ी तक जो कल से जो आप बात सुन रहे हैं, कन्या के पूजन में ये सबका समाधान छिपा हुआ। एक बात लिखिए, वस्त्रालंकार वस्त्रालंकारणैर्माल्यै गंधरुच्यावचैरपि। व्यवस्था हो जाए तो कन्या के चरण धोना है, उसको फूल की माला पहनानी है, भाल पर उसको रोली चंदन लगाना है, उसको भोजन कराना है, दक्षिणा के साथ कोई इसको वस्त्र और दे दीजिए। इससे माता रानी अति प्रसन्न हो जाती है। भले ही एक एक रूमाल दे दें, उसे वस्त्र दें। क्षामां गर्भसमुद्भूता गोलकां कन्यकोद्भवां वर्जनीयां सदा चयिता सर्वपूजादिकर्मसु। तो ये 9 दिन का जो आपने अनुष्ठान किया है, उसमें कन्या के पूजन की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इसके बिना तो अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। क्या क्या खिलाएं कन्या पूजन में बेटियों को? अनुष्ठान पूरा हो गया है तो उसको क्या क्या खिलाएं? पायसई रामिशन ब्राह्मणानां च भोजनई। जैसे ब्राह्मण का भोजन खीर के बिना पूरा नहीं होता, तो बेटियों के लिए जब उनका आपने पूजन कर दिया है तो हलवा, आजकल तो सूजी वाला हलवा ज्यादा बनता है, लेकिन जब ये ग्रंथ लिखा हुआ था तब ये सूजी वाला हलवा चलता ही नहीं था। एक पराठा पीस करके और गुड़ डालकर वो हलवा एक दूसरा हलवा बनता था। चलो अब जैसा युग है उस हिसाब से देखें। ये भी हलवा होगा तो मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन हलवा की पक्की व्याख्या वही है उस समय का जो हलवा बनता था। माता हलवा के ऊपर, चना के ऊपर, चना और हलवा, इससे माता प्रसन्न होती है। आप जो भी रसोई में बनाएं सो बनाएं, इसमें चना हलवा, इसमें खीर की भी बात कही गई है। खीर, इसमें दोनों बातों का वर्णन कर दिया। आगे भी वर्णन है। आज आप अद्भुत कथा सुनेंगे। एक सुरथ नाम का राजा, समाधिर नाम का वैश्य और सुमेधा नाम के महात्मा ने मां भगवती का जो अद्भुत वर्णन किया है, आंख में आंसू ले आता है। ऐसी कथा है। एक चौपाई मेरे साथ बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी
पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुहारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुहारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुहारे। गोस्वामी जी ने लिखा है जो देवी की पूजा करेंगे, चाहे आप देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे आप कोई भी हो, सुखी हो जाए। किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। एक मैसेज में पूछा है तो क्या सिर्फ चना और हलवा ही बनाए और कुछ नहीं है? मैं कहूंगा पूड़ी भी बनाए। भले ही आपने उपवास नहीं किया है, नौमी को दोपहर के समय में आप कच्ची रसोई मत बनाना, दाल और रोटी नहीं, पक्का भोजन बनाएं, कन्या पूजन करें, उन्हें जिमाएं और इस अनुष्ठान को आनंद के साथ में पूरा करें। पूर्व जन्मन यो नूनम न कृतम व्रतमुत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राश भवंत्री पुत्र वर्जिता। पूर्व जन्मन ये नूनम, पूर्व के अपराधों के द्वारा लोग मां से दूर हो जाते हैं, मां की आराधना से वो वंचित हो जाते हैं। अपने इस जीवन को धन्य धन्य कीजिए। आप बैठ जाएं, बैठ। आप माता के नवरात्रा की महिमा सुन रहे हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा, कहा गुरुदेव सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। आपने कथा में यह बताया था कि माता रानी के तीनों चरित्रों का श्रवण करें, उसका पाठ करें। 3 चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती में, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, 3 है। तो जन्मेजय राजा ने पूछा, गुरुदेव आप हमें यह बताएं कि तीनों चरित्र सबसे पहले किसने किए, और जिसने किए माता रानी ने उनके ऊपर कैसे कृपा का वर्षण किया। जन्मेजय पूछ रहे हैं, कहते हैं महिमा, ये मेरे सामने ग्रंथ है, दर्शन कर लो, देवी भागवत है, और यह पूरा नवरात्रा विधि इससे आप सुन रहे हैं। कुछ चैप्टर में कालिका पुराण से ले रहा हूं, और क्यों कालिका पुराण में मां की पूजा विधि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, विशेष रूप से इतना मुझे लगता है ही नहीं किसी। कहीं कहीं थोड़ा सा प्रसंग में मार्कंडेय पुराण का भी ले लेता हूं। मार्कंडेय पुराण की कथा कह ली है तो उसमें से सब सूत्र याद हैं, तो जहां जहां जरूरत है मैं उसमें से भी कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूं। अनीता वाजपेयी आपने लिखा है कि हमारे मोबाइल में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप अपना मोबाइल ठीक करा ले, अपना मोबाइल चेक करो। जन्मेजय ने कहा कि महिमा वर्णतः सम्यक चंडिकाया स्पया मुनि केन च आरिता पूर्वम चरित्र त्रिय योगिता। यही पूछा है कि माता भगवती का सबसे पहले जो आराधना है वो किस प्रकार से किसने करी। जो आपने तीनों चरित्रों की बात हमें बताई है, तो वो 3 चरित्र किसने सबसे पहले उनका पाठन किया। प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्यम फलम महत्। माँ जल्दी से जल्दी कैसे प्रसन्न हो सकती है। आराध्यम कामदा देवीम कथयस्व कृपा निधि। आप कृपा करके ये सब मुझे बतला दीजिए। जन्मेजय ने भगवान व्यास को कहा, उपासना विधिम ब्रह्म तथा पूजा विधिम बद। 3 विधि पूछी राजा जन्मेजय ने। एक उपासना विधि पूछी, एक पूजा विधि पूछी, और तीसरी होमस्य च विधिम पुनः।
तीसरी विधि पूछी है हवन की, यज्ञ की, यज्ञ करने की। का विस्तारेण महाभाग होमस्य च विधिम पुनः, और विस्तारणेन सिरादे, विस्तार पूर्वक आप इसको बताइए, इसमें संक्षेप ना करें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। सूत जी कहते हैं इति भूप वचस्वत्तः प्रीतः सत्यवती सुतः प्रत्युवाच नृपम कृष्ण हो महामायाय पूजनम। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं। कथा 3 जगह चल रही है। सूत शौनक ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य में कथा चल रही है। ये कथा जन्मेजय और भगवान व्यास के बीच में ये कथा हस्तिनापुर में चल रही है, और हमारे और आपके बीच में ये कथा कटरा में चल रही है, माता वैष्णो देवी के चरणों में। 3 जगह श्रोता है। 3 ताली मत बजाना, नजर लग जाएगी। अच्छा, तो 3 जगह ये कथा चल रही है। भगवान व्यास कहने लगे स्वारोच सिंतरे पूर्वम सुरथो नाम पार्थिव बभूव परमोदार प्रजापालन तत्पर। कहा राजन स्वारोचिस मनवंतर की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में एक राजा हुए थे जिनका नाम था सुरथ। सुने, इस कथा को सुनने से मां भगवती अति प्रसन्न होती है। इसी के महात्म्य में लिखा है कि जो इस कथा को सुन लेते हैं, माता रानी को सुना देते हैं, उनको संपूर्ण मार्कंडेय पुराण की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। मैं आपको यहां से देवी भागवत काल का पुराण तो सुना ही रहा हूं, लेकिन इस सुरथ नाम के राजा समाद्र नाम के वैश्य की कथा सुना करके पूरा मार्कंडेय पुराण की फलश्रुति और आपकी झोली में डाल रहा हूं। तो 3-3 पुराण एक ही साथ कंप्लीट हो जाएंगे एक ही कथा में। तो इस कथा को आप जरूर सुन लीजिएगा। माताएं रसोई में काम कर रही हों तो अपना मोबाइल तेज खोल करके काम भी करती रहें। बैठ जाए माता जी, बैठ। आप मोबाइल थोड़ा तेज खोल करके काम भी करते रहें, आलू भी छीलती रहें और कथा भी सुनते रहें। माता जी रूठ के चली गई। अच्छा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। अब आरती हो तब श्री राधे। ऐसा नहीं होता 11:15 बजे आओ, सीधे आकर के आप बैठो, यहीं बैठ जाओ। आपका ध्यान इधर हो। तो मार्कंडेय पुराण की फलश्रुति छिपी है इस कथा में। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, स्वारोच सिंतरे पूर्वम सुरथो नाम पार्थिव बभूव परमुद्धारः प्रजा पालन तत्परः। भगवान व्यास कहते हैं, हे जन्मेजय, स्वारोचिस मनवंतर में एक बहुत बड़ा राजा हुआ जिसका नाम सुरथ था, और उस राजा की बड़ी महिमा थी। प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालकार था, प्रजा पालन तत्परा। प्रजा को पालने में उसका ऐसे ध्यान था जैसे एक मां का ध्यान अपने बच्चे के ऊपर होता है। सत्यवादी कर्म परो ब्राह्मणा नांच पूजक है। राजा सत्यवादी था, झूठ कभी बोलता नहीं था। राजनीति में रहकर सत्य का पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। हकीकत में अब तो बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आवाज बहुत कम है। यहां से होगी आपके सिस्टम में से, तो ये कहे तो चल जाए। 10-10 मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं। कभी कभी ये भी कैमरा दिखा दिया करो वहीं से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री जय। राधे श्याम। राजा परम उदार है, ब्राह्मण भक्त है, गुरु भक्ति रतो नित्यम, महात्माओं की नित्य पूजा करता है।
साधुओं की नित्य पूजा करता है, उन्हें वंदन करता है, प्रणाम करता है। महात्मा इसकी देहली पर आते हैं, सबको सम्मान मिलता है। और बहुत आनंद की बात एक कही गई है इस राजा के अंदर, गुरु भक्ति रतो नित्यम सुदारह गमने रतः। अब ये संस्कृत का श्लोक है और कथा तब तक आनंद देती नहीं है जब तक संस्कृत के शब्दों के ऊपर ध्यान न दिया जाए। गुरु भक्ति रतो नित्यम सुदारह गमने रता। इस राजा के अंदर गुण ये सबसे बड़ा है कि यह अपनी पत्नी में अनुरक्त है, अपनी पत्नी से संतुष्ट है। नहीं तो प्राय यह होता है कि स्त्री पुरुष से संतुष्ट नहीं है। स्त्री को अपने पति में कोई न कोई कमी दिखाई ही देती रहती है और पुरुष को भी अपनी घरवाली में कमी दिखाई देती रहती है। इसलिए युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे को बोलते नहीं है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति संशय रहता है। यह नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एक बार मैं किसी कथा में बोला हूं, इस मानवीय जीवन में अच्छा जीवन वही जी सकते हैं नारी ये सोच ले कि मेरे पति से बुद्धिमान धरती पर कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, मेरे पति से संस्कारी है दूसरा कोई मुझे दिखता नहीं है। और पुरुष यह विचार कर ले कि मेरी पत्नी से सुंदर स्त्री इस दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं। दोनों की भावना इस प्रकार से जब बन जाएगी, संसार के वह अपराधों से बच जाएंगे, उनसे कोई त्रुटि नहीं होगी, उनसे कोई गलती नहीं होगी। राजा के अंदर यह एक बहुत बड़ी विशेषता थी। कथाएं तो मैं आपको यहां से निवेदित कर ही रहा हूं, लेकिन कथाओं के अंदर जो एक संस्कारों की बात छिपी हुई है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पुरुष वर्ग मुझे सुन पा रहा हो, मैंने पूर्व में भी बोला है कि एक नारी कम वस्त्र से काम चलाएगी, कम भोजन से काम चला लेगी, यदि उसका पति भटका हुआ है वह जीवन में दुख के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं करती। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी में अनुरक्त शब्द लिखाए, यानी वह अपनी पत्नी से प्रसन्न रहे, और पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति के अंदर ईश्वरीय गुणों को देखे। अब ऐसा तो होता नहीं कि माताएं खूब पातिव्रत धर्म का पालन करें और पुरुष लोग बिगड़े हुए हों, ये तो चलता नहीं है। दोनों को अपने अपने धर्म में पारंगत, अपने अपने धर्म का उन्हें अनुशीलन करना चाहिए। मैं लक्ष्मण की कथा रामायण में कहता हूं, दोनों को देखिए, एक वन में रहकर संयमित जीवन जी रहा है और एक घर में रहकर के संयमित जिंदगी जी रही है। ईश्वर का कोई ऐसे ही खासम खास नहीं बन जाएगा। इंद्रियों को संयमित रखा जाए। हर ग्रंथ, हर पुराण सबसे पहले इंद्रियों को ही बस में करने के लिए बोल, क्योंकि इंद्रियां बस में नहीं है तो किए गए सदकर्म का कोई भी फल प्राप्त होता नहीं है। संसार के भोग और वासना दाद खाज खुजली की तरह है। संसार के अपराधों से बचिए। हर चौराहे पर लूटने वाले चोर डकैत खड़े हुए हैं, इनसे अपने जीवन की जेब कैसे बचा लोगे, वो होशियारी होनी चाहिए। मैंने तो यहां तक पढ़ा है, पूज्य रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि ताला टूटा, चोर चोरी करके ले गए, कुछ नहीं ले गए, दोबारा आ जाएगा, चला गया है आ जाएगा, फिक्र मत करो। लेकिन जिसके सदाचार की चोरी हो गई है वो वापस आने वाला नहीं है। अपने सदाचार को बचाइए, अपने चरित्र को बचाइए। लुटेरे लुटेरियां खड़े हुए हैं तुम्हें लूटने के लिए। जिंदगी में सुपर्णखा चल करके आवे तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। जीवन में दशानन आवे तो उस समय कैसे आपको जानकी बनना है, सीता बनना है। यही तो हमारे ग्रंथ बताते हैं। इस राजा के लिए कहा कि गुरु भक्ति रतो नित्यम सुदारह गमने रतो। कोई कितना भी बड़ा गुरु भक्त हो, कोई कितना भी बड़ा परमात्मा का भक्त हो, लेकिन जिसकी इंद्रियां लुटी हुई हैं, जिसको वासना की वृत्ति है, जो कोई वासना के रूप में किसी को छूना चाहते हैं, छूना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को छुए तो ऐसा लगे कि बहन को बेटी को छुआ है।
पिता को छुआ है, भाई को छुआ है। स्पर्श दोष एक बहुत बड़ा दोष है। इंद्रियां भटकती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि 3 फीट की दूरी बना करके, साधक 3 फीट की दूरी बनाकर संयमित जीवन जी करके अपने जीवन का निर्वहन करे। और भी काफी बातों का वर्णन किया है। दानशीलो विरोधी च धनुर्वेदैक पारग एवं पालयतु राज्यम मलिक्षा पर्वतवासी। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को दानशील होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। राजा के अंदर ये विशेषता थी, उसके अंदर देने की भावना थी। चरित्रवान राजा, एक पुरुष के अंदर जिस गुणवत्ता का वर्णन किया गया वो सब उसके अंदर था। उसकी गृहिणी भी बड़ी साधना युक्त जीवन जी रही थी। और धरती में वो लोग बड़े धनवान हैं। आप सब नेत्र बंद करके अपने अपने आप को पूछ लेना, उनसे अमीर धरती पर कोई नहीं है जो अपने आप से संतुष्ट है। जो देवियां अपने पति से संतुष्ट है, जो पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट है, कोई किसी को धोखा ना दे। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई तो बात होगी जब ग्रंथों में इन सब चीजों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। राजा सुरथ की जिंदगी का वर्णन भगवान वेद व्यास करते हैं। कहते हैं राजा के अंदर ये बड़ी गुणवत्ता थी। राजा के राज्यकाल में सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन यहां जो आया है उसकी परीक्षा जरूर हुई है। तो राजा को भी एग्जाम देने का समय आ गया। एक बार क्या हुआ कि कोला विंदशन प्राप्ता पृथ्वी ग्रहण तत्परा सुरथा सैन्य मादाय सम्मुखा समपद्यता। वर्णन किया कि कोला विंदशन नाम के कुछ मलक्ष लोग थे और उन्होंने राजा के नगर को चारों तरफ से घेर लिया, बहुत बड़ी संख्या में आकर, और राजा को लूटने को तैयार हो गए। सुरथ नाम के राजा ने भी अपने सैन्य बल को सजाया और युद्ध घमासान हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्धम संभवत घोरम तस्य तैरत दारुणे मलक्षानाम तो बलम स्वल्पम राज्ञास्तुल्यस्त अद्भुतम। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि व्यक्ति के पास बहुत बड़े गुण हों, यदि उसके पास अहंकार का दोष आ जाएगा तो वो अभिमान उसको तोड़ मरोड़ करके रख देगा। अभिमान इतना खतरनाक है। राजा के पास गुणवत्ता बहुत ही, चरित्रवान था राजा, अपनी पत्नी में अनुरक्त था। पराई नारी कितनी भी सुंदर हो, राजा की आंख में कभी जीवन में दोष चल करके नहीं आया। ये राजा की बहुत बड़ी विशेषता थी। नहीं तो गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति, बहुत संपदा को प्राप्त होने वाला व्यक्ति, उसके अंदर 48 दोष चल के आते हैं। उस 48 दोष में एक पराई कामनी का भी नाम आता है। लेकिन राजा इस दोष से बचा हुआ था। फिर राजा को एक दोष ने घेर लिया, उसका नाम अहंकार। बैठिए, आप बैठे, मुझे डिस्टर्ब होता है कथा के बीच में। ते मेरे गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। हम कितना भी कुछ भी कर लें, यदि अहंकार आ जाएगा तो सब कुछ लुप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अभिमान से बचिए। राई के बीसों बिसे ताबी से पुनवीस, ताते छोटे है रहे हो तब मिले हैं जगदीश। राई का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, उससे भी कई गुना छोटा बनना पड़ेगा, तभी भगवत कृपा का एहसास होगा। कभी जाति का अभिमान ना आ जाए, योग्यता का अभिमान ना आ जाए, धन का अभिमान ना आ जाए, सत्कर्म करने का अभिमान ना आ जाए। जब व्यक्ति सत्कर्म करता है तो अभिमान और ज्यादा आ जाता है। वो एक कथा सुरसा की आती है, सुंदरकांड में आपने पढ़ी होगी। सुरसा नाम अहिन की माता। वो सुरसा मुंह खोल के बैठ गई थी। हनुमान जी जिस रास्ते से जा रहे हैं, वो जितना बड़ा मुंह करती है, हनुमान और अपना मुंह बड़ा कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी
सुरसा को नहीं जीत पा रहे थे। अब हनुमान को लगा करूं तो करूं क्या, तो हनुमान छोटे बन गए बिल्कुल और सुरसा के मुंह में घुस गए। एक चक्कर लगा के बाहर निकाले, कहा माताजी तेरा लीवर किडनी हल्का, बंदर को नहीं पचा पाएगा। सुरसा मुस्कुराई, का राम काज तुम करिए हो, तुम बल बुद्धि निदान। तुम परमात्मा का काम करोगे, तुम बुद्धि में बहुत निपुण हो। ये सुरसा बोली। सुरसा सतोगुण का अहंकार है। सतोगुण का अहंकार क्या? यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, ये सब सात्विक अहंकार है। तो सात्विक अहंकार को आप बड़े बन के नहीं जीत सकते। हनुमान जी जब तक बड़े बनते रहे, सुरसा बढ़ रही थी, हनुमान नहीं जीत पाए। और हनुमान जी जैसे छोटे बन के उसके मुख में घुस गए, सुरसा परास्त हो गई। सुरसा ने कहा कि तुम ही भगवान का काम कर पाओगे। ईश्वर का काम वही कर सकते हैं जो अहंकार से शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, किंचित मात्र का भी अभिमान रहेगा, हम भगवतीय कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस राजा सुरथ के मन में कुछ अहंकार की बातें आ गई। जैसा प्रजा का पालन मैंने किया है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो परीक्षा का दौर चल के आ गया। इसमें लिखा मलिक्षा नाम तो बलम स्वल्पहा, मलिक्षों की संख्या बहुत कम थी। सेना मलिक्षों की कम थी और राजा की बहुत बड़ी सेना थी। तो भी हुआ यह कि इस युद्ध में राजा की पराजय हो गई। 3 दोष बड़े खतरनाक हैं, जिसमें एक काम है, क्रोध है, लोभ है। फिर हमारे संतों ने कहा अहंकार भी कमजोर नहीं है, अभिमान भी खतरनाक है। इनसे बचने की पूरी कोशिश करें। युद्धम समभवद घोरम तस्य तेरुत दारुणै, घमासान युद्ध था। राजा की बहुत फौज थी, लेकिन राजा युद्ध में पराजित हो गया, क्योंकि राजा के जो अपने लोग थे, तो राजा के जो अपने लोग थे वो दुश्मनों के साथ जाकर के मिल गए। राजा बड़ा चिंतित हो गया। सुरथ नाम का राजा मंत्रणा शत्रुवशगा मंत्र योगश्च ते किल किम करोमीति मनसा भूपति समवन्मिचित। सोइए मत, मां की कथा आलस्य प्रमाद बिल्कुल भी नहीं। मां के दरबार में बहुत बड़ा योग्य बनकर आराधना नहीं, उसके बेटा और बेटियां बनकर उसकी कृपा की अनुभूति करें। मां कृपा कर देगी, देवी देवता कृपा कर देंगे। आइए, मैं बालक तू माता शेरा वाली है अटूट यह नाता शेरा वाली है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप स्थानीय लोग भी 1 मिनट काफी सुनने को आ रहे हैं। आप बुरा मत मानिए, मेरी व्यासपीठ बहुत छोटी सी है, ऊंचाई उसकी कम है, जगह बहुत छोटी है, और मैं आप सबको अनुमति दे दूं आने के लिए तो कथा ही नहीं होगी, आप फूल ही चढ़ाते रहेंगे। फूल उधर चढ़ाओ, माता जी बैठी हैं, प्रणाम करो, ठीक है। जब आरती हो तो देखो, रुपया पैसा तो देवताओं को भी बुरा नहीं लगता, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, देवता भी प्रसन्न हो जाता है तो लेकिन ऐसा रुपया पैसा जो मुझे कथा कहने में दिक्कत दे, तो फिर उसका मैं विरोध कर दूंगा। 1:30 बजे आरती होती है, जो भी आप चढ़ाते छोड़ते हो 1:30 बजे आप सबको ही, मैं यहाँ सबको प्रसाद देता हूँ। मैं 9 दिन आप सबको केला यहाँ से प्रसाद में दे रहा हूँ, क्योंकि केले का प्रभाव है। एक केला मैं भी ले रहा हूँ रोजाना। तो आप बुरा ना मानिए, आपके बीच में पहली बार मैं आया हूँ, और मैं तो बस प्रार्थना पूर्वक ही बोलता हूँ। तो बस आप जैसे ही आए, अब मेरे आने से पहले आप आ जाते हैं, आरती में आ जाते हैं, तो आप फूल पत्तियां जो भी आप चढ़ाते हैं चढ़ाइए। जब कथा शुरू हो जावे फिर तो बस बस कथा कथा कथा। आइए 2-3 पंक्तियां गुनगुनाते हैं। लख तो माता शेरा वाली है अटूट ये
माता शेरावाली है अटूट ये नाता शेरावाली शेरावाली माँ जोतवाली माँ पहाड़वाली माँ मेहरवाली है बालक तो माता शेरावाली है अटूट ये नाता शेरावाली हो है बालक तो माता शेरावाली है अटूट ये नाता शेरावाली तेरी ममता मिली है मुझको तेरा प्यार मिला तेरी ममता मिली है मुझको तेरा प्यार मिला तेरी आंचल की छाया में मन का फूल खिला तूने बोती तूने साहस तूने बोती तूने साहस तूने ज्ञान दिया मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया तू है भाग्य विधाता शेरावाली है अटूट ये नाता शेरावाली माँ मैं बालक तो माता शेरावाली है अटूट ये नाता शेरावाली शेरावाली माँ जोतवाली माँ मेहरवाली माँ पहाड़वाली
टूटिए नाता शेर वाली हो, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टूटिए नाता शेर वाली, शेर वाली माँ पहाड़ वाली माँ मेहर वाली माँ जोत वाली, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली माँ, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली, शेर वाली माँ पहाड़ वाली माँ मेहर वाली माँ जोत वाली, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली माँ, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली, शेर वाली माँ पहाड़ वाली माँ मेहर वाली माँ जोत वाली, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली, शेर वाली माँ ब्रह्म वाली माँ मेहर वाली माँ जोत वाली, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली, मैं बालक तू माता शेर वाली, है टोटी नाता शेर वाली। बेटी कितनी खुश हो रही है, सिरा दे। बोलिए सांचे दरबार की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, आज्ञानंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। राजा उन मलक्षों के द्वारा युद्ध में पराजित हो गया। सुनिए इधर माताओं, और अपने घर में आके बैठ के विचारने लगा। मेरे ही अपने मंत्री, मेरे ही अपने सैनिक दुश्मनों से जाकर के मिल गए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा भेद दे करके और मुझे मरवा डालेंगे। यहां श्रीमद् देवी भागवत में एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो ये है कि अपनों को धोखा देना इतना बड़ा जबरदस्त अपराध है कि जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सोने की चोरी की है उसका प्रायश्चित है, शराब पी है उसका प्रायश्चित है, रिश्वत ली है उसका प्रायश्चित है, लेकिन जहां रह करके अपनों को धोखा दिया है इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। मैंने पूर्व में भी बोला है, आपका बेटा हो, आपका पति हो, जिस कंपनी में, फैक्ट्री में जहां काम करता है, मन नहीं लगता छोड़ दीजिए, लेकिन वहां रह करके हमसे किसी भी प्रकार का, किसी भी क्षेत्र में है हम, नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से पैसा लेकर के आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और प्राय बहुत बार हो जाता है कि लोग जहां रहते हैं और वहीं की बुराई करते हैं, और ऐसे लोग चाहे जितना पूजा पाठ जब तब करें कुछ भी नहीं मिलता। श्रीमद् देवी भागवत की जो कथाएं हैं वो एक बहुत बड़ी हमें सीख भी देती है। तो राजा को यह लगा कि लोगों की बुद्धि में पाप चल करके आ गया है, और कितना सुंदर श्लोक लिखा है, पाप बुद्धि विश्वासो न कर्तव्य कदाचन। उन लोगों का कभी भी विश्वास मत करना जिनकी बुद्धि पाप में ग्रसित हो चुकी है, जो दूसरों की कटुता, बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, उन लोगों की पाप ग्रसित बुद्धि है।
जो दूसरों की आलोचना बुराई करे वो कल तुम्हारी भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पास भटकने मत दीजिए, ऐसे लोगों की संगति मत कीजिए। पाप बुद्धिश विश्वासो ना कर्तव्य कदाचन किन्न ते वही प्रकुर्वंती यही लोभ वसगा न रहा। पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास न करें, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते ही वह क्या नहीं कर सकते। जिनकी बुद्धि में लोभ है वो लोग ना अपने माता पिता के होते, ना भाई बंधुओं के होते, और ना वो कभी गुरुजनों के होते जिनके माथे में लोभ आके बैठा है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, भ्रातरम प्रतरम मित्रम सुहृदम बांधवम तथा। जिसके जीवन में सिर्फ धन ही है, सिर्फ पैसा ही है, ऐसे लोग अपने माता पिता को मार डालते हैं। और ऐसी बहुत घटनाएं घटी। सोते हुए पिताजी को मार डाला, मां की हत्या कर डाली, भाई को मार डाला। जिनके जीवन में लोभ प्रवृत्ति, ऐसे लोगों का संग देवी भागवत कहती है आज ही छोड़ दें। जिनके जीवन में धर्म से बढ़कर के पैसा है, अर्थ है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। पैसे के लिए स्त्री पति को छोड़ दे, पैसे के लिए पति स्त्री को पत्नी को छोड़ दे, पैसे के लिए माता पिता को छोड़ दिया जावे। ऐसे बहुत जन हैं जिन्होंने धन की वजह से अपने माता पिता को छोड़ दिया है। श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि जिनके जीवन में अर्थ है, जिनकी बुद्धि में अर्थ है, उसकी बुद्धि पाप में ग्रसित हो गई है। ऐसे लोगों का यदि विश्वास कर लिया तो प्राणों की आफत कभी भी आ सकती है। तो जो राजा के जो अपने मंत्री लोग थे, उनकी बुद्धि में अर्थ ही तो चल के आ गया था, और वह दुश्मनों से जाकर के वो मिल गए। तो उस संदर्भ में यहाँ 5-7 श्लोक लिखे हैं। का भ्रातरम पितरम मित्रम सुहृदम बांधवम तथा। जिनकी बुद्धि में धन ही है, अर्थ है, ऐसे लोग भ्रातरम भाई को मार डालेंगे, पितरम पिता को मार देंगे, मित्रम मित्र अपना और जो भी है उसे मार देंगे। गुरुम पूज्यम द्विजम द्वेष्टि लोभाविष्ट सदा नर। जिनके जीवन में लोभ वृत्ति है, उनका ना कोई गुरु होता, उनका ना कोई माता पिता, ना कुटुंब खानदान, ना बंधु बांधव। उसके जीवन में उनकी बुद्धि में सिर्फ अर्थ और अर्थ और अर्थ ही होता है। समझदार लोगों को ऐसे लोगों की कभी संगति नहीं करनी चाहिए जो धन के लोभ में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें, ऐसा भगवान व्यास राजा जन्मेजय को बोल रहे हैं। और ये बातें तो हमारे और आपके लिए कही जा रही है। आपके सानिध्य में, आपकी समझ में, जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि इस व्यक्ति ने धन के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, इस व्यक्ति ने धन के लिए अपने भाई को मारा है, इसने धन के लिए अपने गुरुजनों से विरोध किया है। ऐसे लोगों की संगति आज से ही त्याजित कर दें। ऐसे लोगों का साथ कभी भी शुभ नहीं हो सकता। उन लोगों का संग कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। पाप बुद्धिम न विश्वासो। उन लोगों की बुद्धि पाप में ग्रसित हो गई है, और ऐसे लोगों का कभी भी जीवन में विश्वास मत कर लेना, नहीं तो वह हमारे लिए बहुत बड़े दुखदाई हो जाएंगे। ये इस कथा में कुछ सीखने को मिल रहा है। गुरुम पूज्यम ध्वजा द्वेष्टि लोभाविष्टि सदा नरा। लोभ बुद्धि वाले लोग, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना उनके जीवन में कोई देवी देवता होते। उनकी जिंदगी में सिर्फ धन और धन और धन ही होता है। तस्मान मया न कर्तव्यो विश्वास सर्वथा दो न। तस्मान मया न कर्तव्यो। कर्तव्य यही है कि ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत करना। इनका विश्वास कर लिया तो ये हमारे प्राण भी ले लेंगे। स्पष्ट वर्णन है। तो राजा सोचने लगा कि मंत्री वर्गोति पापिष्टे शत्रु पक्ष समाश्रते। धन के लिए मेरे ही मंत्री दुश्मनों से मिल गए। यदि मैंने इनके ऊपर विश्वास कर लिया तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे। राजा मन में बैठा बैठा ये सोच रहा था, विचार कर रहा था। प्रति संचित्त मनसा राजा परम दुर्मना।
एकाकी है मारुया निर्जगाम पुरातन। राजा आधी रात्रि को अकेला घोड़ा सजाता हुआ संभालता हुआ आधी रात्रि को राजा किले से बाहर निकल गया। इसने अपने संग किसी को नहीं लिया। असहायोथ निर्गत्य गहनम वनमाश्रिता है और जंगल में पहुंचा। ये सोचने लगा कि मेरे पास आज इतनी आफत इतनी परेशानी है, आज मेरा कोई नहीं है कि इस समय में क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। सामने नदी बह रही है, नदी में डूब जाऊं। अंदर से आवाज आई, नहीं, आत्महत्या करना ठीक नहीं है, जीवन का कोई समाधान नहीं है। मैंने पूर्व में भी बोला है कि आत्महत्या करना जीवन का कोई समाधान नहीं है। धरती पर ऐसा कोई पुरुष और ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई जिसको जीवन में एक बार मरने की आवाज अंदर से न आई हो, मरने के लिए चले हो। आत्महत्या, कोई न कोई दुख ऐसा आया होगा या कोई अपमान हुआ होगा, कुछ न कुछ घटना घटी होगी, उसके मन में एक बार ये आया हुआ कि मैं मर जाऊं। लेकिन ये मरना जीवन का कोई समाधान नहीं है। इस कथा में वर्णन है, राजा सजग हो गया और राजा ने सोचा, मैंने सुना है कि जब बहुत बड़ी कोई आफत आवे तो संतों के चरणों का सहारा लेना चाहिए और वहां से समाधान मिल जाता है। मैं तो कहता हूं कि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए या कभी रूठ जाओ तो घर छोड़ करके इधर उधर ना भागें, किन्हीं गुरुजनों से संपर्क हो तो महात्माओं के आश्रम पर पहुंच जाएं। गुरु लोग होते ही इसीलिए। ऐसे समय में तो जरूर जाना चाहिए और वहां से समाधान मिल जाएगा। मैंने साल डेढ़ साल पहले एक बात वर्णित की थी। किसी परिवार का बहुत बड़ा करोड़ों में घाटा हो गया। वो बेटा, बिटिया, पति और पत्नी चारों के चारों काशी जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए। अभी ये 1.5 वर्ष पुरानी बात है। सुन रखा था कथा में कि काशी में जो कोई आत्महत्या करके भी मरता है तो मुक्त हो जाता है। सुन लिया हुआ कहीं किसी कथा में। घाटा बहुत बड़ा हो गया है, ज्यादा हो गया है। कर्जे वाले चैन लेने नहीं देते हैं, सब कुछ चला गया, अब जी करके करेंगे भी क्या। तो मरने के लिए काशी जा रहे थे। काशी जाते समय मथुरा रास्ते में पड़ी। किसी रेल के डिब्बे में चर्चा हुई किसी से। चर्चा में ये बात बोल दी कि हम मरने को जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में। तो उन्होंने कहा कि तुम मरने को मत जाओ, जहां हम जा रहे हैं तुम चलो। तो मरने वालों ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? कहा हम जा रहे हैं वृंदावन कौशिक महाराज के यहाँ, कथा चल रही है अनवरत, तुम भी चल के देख लो। मरने को जाना ही है तो 3 दिन बाद चले जाना, 3 दिन रुक लेना वहां। तो वहां स्टेशन पर उतर के और वो आश्रम आ गए। उन्होंने पूरी घटना हमें सुनाई। उस समय में बंदरों की सेवा करने को जा रहा था और वो टेम्पू में से उतर रहे थे। मैं गेट पर था। उन्होंने पाम छुए, आंख में आंसू थे। मैंने कहा आश्रम पहुंचिए, मैं लौट के आता हूं। मैं बंदर सेवा से लौट के आया, तब तक कथा का टाइम हो गया। फिर मैं उनको शाम को मिला। उन्होंने पूरी अपनी बात बताई। मैंने कहा आप चिंता न कीजिए। वो कैमरे के आगे नहीं आते थे। कथा चलती थी तो पहले से वो बोल देते थे कैमरा हमारे ऊपर मत लगाना, नहीं तो लोग पीछा करके यहाँ तक, आप समझ गए होंगे सब अच्छे, हमारे ऊपर कैमरा ना लगाइए। तो कैमरे वाले बच्चे उनके ऊपर कैमरा नहीं लगाते थे। हमें तो आभास हो रहा था कि इनका भी समय बदलेगा। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय तक वो आश्रम में, लगभग 1-1.25 साल तो वो आश्रम में रहे। उसके बाद में फिर वो बोले कि बराह पुराण की कोई कथा चल रही थी, उसमें एक मंत्र दिया था। 40 दिन उन्होंने चारों ने नीचे मंदिर में बैठकर उसका जप किया। अनुष्ठान की जैसे ही उसकी पूर्ति होने वाली थी, इतना अद्भुत बिहारी जी का चमत्कार, भगवान की कृपा हुई। वो ठाट बाट का अपना मकान, शायद अभी तो किराए से है,
लेकिन दुकान उन्होंने ली, हलवाई की दुकान इतनी अद्भुत खोली है, जहां जो मरने को जा रहे थे वो इतने शकुन में हैं, लाखों रुपया हर महीने कमा